हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, आज मैं किस टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आई हूँ? तो आज का मेरा वीडियो रिलेटेड है हरियाली तीज से। तो आप लोगों के अनेकों अनेक प्रश्न आए हैं कि हरियाली तीज कब की है, कैसे हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ में कैसे हरियाली तीज मनाएँ, क्या पहनाएँ, क्या उनको भोग लगाएँ, कैसे उनकी दिनचर्या होगी और किस तरह से उनका शयन कराएँगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से होगा। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ में मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल और बिहारी जी परिवार की ड्रेस भी बनकर रेडी हो गई है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, हमें कैसे अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, तो शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया है, तो ऐसी क्या बात हो गई है? तो देखिए, मतलब थोड़ा-सा मैं बिज़ी थी। बेटी को चोट लगी है, तो उसको प्लास्टर लगा है, उसी के चक्कर में थोड़ा-सा मैं बिज़ी हो गई थी और वीडियो नहीं बना पाई थी, तो आपके साथ शेयर नहीं की थी। लेकिन अब मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं और व्हाट्सएप पे भी पर्सनली भी पूछते हैं कि बताइए क्या करना है, क्या नहीं करना है, झूला कब निकालना है और कब तक झूला हमें बाहर रखना है, कब उठा के रखना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ, जब बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी की, हमारे केशव लाडले लाल और वृंदा महारानी की ड्रेस हमारी बनकर तैयार हुई है, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। हम दिखा रहे हैं आपको हरियाली तीज की ड्रेस। तो ये चोली है हमारे बिहारी जी की और ये है उनकी पैंट। ठीक है, ये है कटी काछनी जो इसके ऊपर आएगी इस तरह से, और ये है सुंदर सा पटका, और ये है हमारे बिहारी जी की पगड़ी जो वो धारण करेंगे। और ये है हमारे राधा रानी की चोली, ये है उनकी लहंगा और ये है उनकी चुनरी। ये है हमारे केशव लाडले लाल की ड्रेस, ये है हमारी लाडो प्यारी की, और ये है उनकी चुनरी, ये है केशव की पगड़ी। ठीक है जी। अब मैं ज्वेलरी आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये फूलों वाली ज्वेलरी लाई हूँ। ये गले का है, ये कानों के टीका है और ये है बाजू बंद इसमें, देखिए। और ये बनवाया है मैंने टियारा। ये देखिए, ये श्रीमती राधा रानी के लिए मैंने ऑर्डर पे बनवाया है। और ये कहाँ से मैंने बनवाया है, अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि ये कहाँ से बनवाया जा सकता है। देखिए, और मैं ये भी ले आई थी, ये देखिए, ये केशव के बाल हैं इस तरह से, तो मैं ये भी लेके आई थी। और एक मैं नथ लेके आई थी, वो भी आपको दिखाती हूँ राधा रानी की। देखिए कितनी सुंदर सी नथ है। तो यही मैंने तैयारी करी है, और इसके बाद उन्हें क्या पहनना होता है ये तो वही डिसाइड करते हैं। लास्ट मोमेंट पे क्या चेंजेस हो जाते हैं ये तो हमें पता ही नहीं होता। 19 अगस्त की है हरियाली तीज, तो हम सबको हरियाली तीज उसी दिन मनानी है। उसी दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में भी हरियाली तीज मनाई जाएगी। और अगर आप लोग सोच रहे हैं बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो थोड़ा सा समय बदला है। बिहारी जी हरियाली तीज पर बहुत काफ़ी देर तक दर्शन देंगे, लंबे दर्शन देंगे। वैसे मेरी सलाह है, अगर आप लोग ना जाएं इस समय श्री धाम वृंदावन, तो सही रहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। दूर-दूर से बिहारी जी के भक्त हरियाली तीज के उत्सव को देखने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी का ये परम प्रिय त्योहार है। तो वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो छोटे बच्चे वाले हैं, वृद्ध हैं, उनको परेशानी हो सकती है।
और जो अपने बाल गोपाल को लेकर जाते हैं उनको परेशानी हो सकती है। और अगर तब भी आपको जाना ही है तो अपने बाल गोपाल को पूरी सावधानी के साथ लेकर जाना है। अगर आपको जाना ही है अपने बाल गोपाल को लेकर तो इससे रिलेटेड वीडियो मेरी चैनल पर अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। लेकिन कोशिश करिए कि इस समय आप दर्शन के लिए नहीं जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ है और बिहारी जी बहुत लंबा जो है दर्शन दे रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से बिहारी जी दर्शन देंगे और 1 बजे तक वो दर्शन देंगे और शाम को फिर 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिहारी जी दर्शन देंगे और 11 बजे उनकी शयन आरती होगी। तो ये एक प्रमुख खबर है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो आप उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाइएगा। तो जी 19 अगस्त की है हरियाली तीज। तो इस दिन हमें क्या करना है, हमें सुबह सवेरे उठकर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान हम करा सकते हैं और नहीं करा रहे हैं तो फूल डालकर फूलों से उनका स्नान करा सकते हैं, चंदन से स्नान करा सकते हैं, सादे जल से स्नान करा सकते हैं या जैसे आप रोज़ कराते हैं वैसे भी। पर त्योहारों पर हमें पंचामृत स्नान कराना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। फिर उनको हरी हरी पोशाक पहनानी है, अपनी राधा रानी को भी, बाल राधा रानी की सेवा जिनके पास है उनको हरी पोशाक पहनानी है। बिहारी जी श्रीमती राधा रानी को पूरे मंदिर को आप हरी पोशाक पहनाइएगा, उनका झूला आप निकाल लीजिए और उसको अच्छे से आप सजाइए। हरे हरे फूलों से, पत्तियों से, जैसे भी मन पड़े आप उसको सजाइएगा और उसमें बिठाकर अपने बाल गोपाल नंदलाल को झूला झुलाइए। और अगर आपके पास बाल राधा रानी की सेवा है तो कभी बिहारी जी राधा रानी को झूला झुलाएं और कभी राधा रानी जो है हमारी लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगी। बहुत सुंदर होने वाला है दृश्य, आपके साथ मैं ज़रूर से शेयर भी करूँगी। और इस तरह से आप झुलाइएगा अपने ठाकुर जी को। और अगर आपके पास देखिए झूला नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्लास्टिक की टोकरियाँ आती हैं ना, गोल गोल छोटी छोटी टोकरियाँ आती हैं, सबके घरों में होती हैं वो। उसी में आप चारों तरफ मतलब रस्सी बांध दीजिए और ऐसे रस्सी बांध के ऊपर उसको कहीं टांग दीजिए, उसी में झूला झुलाइए। तो हमें झूला झुलाने से मतलब है उसको थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए, फूल पत्तियों से डेकोरेट कर लीजिए। हमें झूला झुलाने से मतलब है, हम कितना पैसा खर्च करें इससे मतलब नहीं है। जैसे आजकल मार्केट में बहुत वैरायटी के झूले आ गए हैं, तो सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप झूला ला सकते हैं। देखिए फिर जन्माष्टमी पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी झूले की, तो आप देख लीजिए कैसे करना है, पर झूला हमें अवश्य ही झूलाना है। इस बात का विशेष और विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये झूले का ही त्योहार है और इसको झूलन महोत्सव भी कहते हैं। तो झूला हमें ज़रूर से झुलाना है। हरी ड्रेस पहनानी है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चारों तरफ हरियाली करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और भोग क्या लगेगा? तो जी, क्या लगता है सावन में भोग? घेवर का भोग। जी हाँ, बहुत तरह की वैरायटी के घेवर हम लगा सकते हैं। हम एक सिंगल वैरायटी का भी घेवर लगा सकते हैं, पर घेवर का भोग हमें ज़रूर लगाना है। फेनी का भोग लगा सकते हैं, मीठी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। हम अपने प्रभु को सावन से संबंधित, जैसे हम लोगों की सिंधारा किसी के यहाँ कहते हैं, किसी के कोतली कहते हैं, उसमें बहुत सारी सावन से रिलेटेड मिठाइयाँ हमारी मम्मी भेजती हैं, तो वही सब हमें भोग लगाना है अपने ठाकुर जी को। ठीक है जी। और शाम को जो है उनका गुलाबी बिस्तर पर हमें शयन कराना है। इस बात का विशेष और विशेष ध्यान रखना है कि उस दिन जो उनका बिस्तर होगा वो गुलाबी होगा, ओढ़ने की चादर, तकिए, सोने के सब गुलाबी होंगे। तो गुलाबी शैया पर ही हमें अपने गोपाल जी को शयन कराना है। तो इस तरह से उनकी दिनचर्या होगी। झूले में सुलाना है क्या? तो जी नहीं, झूले में नहीं सुलाना है। झूले में हम उनको कभी नहीं सुलाएँ, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको आगे जन्माष्टमी पे भी काम आएगी। हमें सुलाते समय उनको बिस्तर पर ही सुलाना है, उनका बेड या जो भी आपने व्यवस्था की है, हमें उसमें सुलाना होता है। झूले में मतलब अनकम्फ़र्टेबल हो जाता है। आप सोचिए आप झूले में सो रहे हैं, वो फिर हिलता है तो उसमें मतलब अनकम्फ़र्टेबल हो जाता है। तो हमें झूले में नहीं सुलाना है उनको। उनको हमें बिस्तर पर सुलाना है, गुलाबी सैया पर सुलाना है, फूल इत्यादि बिखेर के वहाँ अच्छे से उनको शयन कराना है। ठीक है? और शयन के समय आप श्रृंगार सारा उतारिएगा, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है सभी वीडियो में अपनी। तो
इसी तरह से हमारी दिनचर्या रहेगी। बाकी जो भोग, सेवा, पूजा इत्यादि नियम आप करते हैं, वो चलेगा ही। जैसे आप सुबह का स्नान आपका हो गया है, नाश्ता आपका हो गया है, दोपहर का भोग हो गया है, शाम का भोग हो गया, रात का भोग हो गया है। तो इस तरह से वो तो आपका चलेगा ही। इसके अलावा जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। झूले में झुलाते समय आप हरियाली तीज के गाने गाइए, भजन गाइए, गीत सुनाइए, म्यूज़िक चलाइए। आप प्रभु को अ, पूर्ण रूप से उनकी सेवा कीजिए और प्रभु को भी अच्छा फ़ील कराइए और खुद भी अच्छा फ़ील करिए। इस तरह से हमें हरियाली तीज का त्योहार मनाना है। और एक आपने ये भी प्रश्न पूछा है कि झूला कब निकलेगा और कब तक हम उसको रखेंगे? तो ये भी मतलब एक प्रश्न रहता है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, झूला आज ही निकाल लीजिए या फिर कल का समय भी है, कल आप निकाल लीजिए। मैं भी आज या कल, आज मतलब मैं निकाल ही लूँगी उसको, क्योंकि मेरा तो आगे ही रखा हुआ है। बाकी आप लोग देखिए आपका कहाँ रखा हुआ है, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसको डेकोरेट कर लीजिए, जैसे भी आपका लगता है। और फिर अब जन्माष्टमी आएगी, तो जन्माष्टमी पे हम अपने बाल गोपाल को झूला झुलाएँगे। जन्माष्टमी से लेकर छठी तक हम 6 दिन उनको लगातार झूला झुलाएँगे, तो तब हमें झूला काम आएगा। उसके बाद में आएगी राधा अष्टमी, तो हमारी श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन होगा, उस दिन वो झूला झूलेंगी। और राधा जी की फिर छठी होगी, तो 6 दिन और हम लोग उनको झूला झुलाते रहेंगे। तो राधा जी की छठी के बाद में ही झूले का विश्राम होगा। हाँ, बहुत सारे लोग अपने मंदिर में जिनके पास काफ़ी स्पेस रहता है, वहीं पे वो हर समय झूला रखते हैं, क्योंकि वो अपने बाल गोपाल को झुलाते हैं। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं और झूले में झूलते ही रहते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस है, तो आप पूरे साल झूला बाहर रखिए। शाम को जब उनका खेलने का समय होता है, तो हम उनको झूले में बिठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपकी जगह के ऊपर और कितना आपका स्पेस है, कैसी आपने व्यवस्था की है, उसी हिसाब से आपको देखना है। तो जी, मैंने हरियाली तीज से संबंधित सभी जानकारी आपको दे दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे।